Hello friends, welcome to Science Tutorial. So friends, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पैलिंड्रोमिक नंबर्स. अब पैलिंड्रोमिक नंबर्स क्या हैं पहले हम ये देखेंगे. सो इसकी डेफिनेशन है अ नंबर विच रिमेन्स द सेम व्हेन इट्स डिजिट्स आर रिवर्स्ड. वो नंबर्स पैलिंड्रोमिक नंबर्स होते हैं जिनका अगर हम उन नंबर्स को रिवर्स करें और वो डिजिट सेम रहें तो उन नंबर्स को क्या बोलते हैं? पैलिंड्रोमिक नंबर्स. अब in other words, numbers read the same from left to right and from right to left are called palindromic numbers. अब उसको सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि पैलिंड्रोमिक नंबर्स क्या हैं? वो नंबर्स अगर हम उनको लेफ्ट से रीड करें या राइट से रीड करें तो वो नंबर्स क्या होंगे? हमारे सेम होंगे. अब देखिए जैसे ये एग्जाम्पल है 1 2 1. अगर हम इसको यहाँ से रीड कर रहे हैं तो देखिए 1 2 1. यहाँ से रीड कर रहे हैं तो भी क्या है? ये 1 2 1. एक और एग्जाम्पल 6 7 6. अब चाहे इसको राइट से रीड करें चाहे लेफ्ट से रीड करें, द नंबर इज सेम. ठीक है, तो उसको हम सेम तरीके से रीड करेंगे 6 7 6 और 6 7 6. अब देखिए ये एक नंबर 5 डिजिट नंबर ले लिया हमने. सो 1 3 0 3 1 1 3 0 3 1. देखिए चाहे हम यहाँ से रीड करें चाहे हम यहाँ से रीड करें उस नंबर को हम क्या बोलते हैं? पैलिंड्रोमिक नंबर. ठीक है, अब इसके बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और ये भी देखेंगे कि पैलिंड्रोमिक नंबर जो है वो हम कैसे निकालेंगे. ठीक है, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, राइट सम पैलिंड्रोमिक यूजिंग डिजिट 1 4 5. अब हम कुछ पैलिंड्रोमिक्स लिखेंगे. ठीक है, कौन से डिजिट लेके? 1 4 और 5 लेके. ठीक है, तो फर्स्ट हम लिख सकते हैं. अब इसके हम लिखने हैं तो फर्स्ट वी कैन राइट, कैन वी राइट लाइक दिस. हम ऐसे लिख सकते हैं 1 4 1. तो यानी कि यहाँ से रीड किया तो 1 4 1, यहाँ से रीड किया तो 1 4 1. दूसरा हम क्या ऐसे लिख सकते हैं 1 4 5 4 1. देखिए नंबर बन गया 1 4 5 4 1 1 4 5 4 1. ठीक है, अब एक और नंबर लिखते हैं. हम ऐसे लिख सकते हैं 5 4 1 4 5. देखिए 5 4 1 4 5 5 4 1 4 5. नेक्स्ट क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 5 1 5. सी सो मेनी पैलिंड्रोमिक नंबर्स वी कैन फॉर्म. इन डिजिट से हम बहुत सारे पैलिंड्रोमिक नंबर्स जो हैं वो बना सकते हैं. हमारे पास 3 नंबर्स ही दिए हैं तो इनसे हमने देखो कितने सारे बना लिए. थोड़े से आप भी बना सकते हैं. राइट, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ऐसा ही है एक क्वेश्चन. राइट सम पैलिंड्रोम्स यूजिंग डिजिट. ये वाले डिजिट्स के साथ यूज बनाना है हमें पैलिंड्रोम. ये हमें 3 8 9 6 दिया हुआ है. इसके साथ हम कैसे इसको बना सकते हैं? हम ऐसे लिख सकते हैं 3 8 3 लिख सकते हैं ना. उसके बाद कैन वी राइट, हम ऐसे लिख सकते हैं 8 9 8. बड़ा नंबर लेना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं 3 8 9 8 3. फिर हम ऐसे लिख सकते हैं 8 9 6 9 8. देखिए 8 9 6 9 8 8 9 6 9 8. तो सेम हम मतलब जो अगर हम लेफ्ट से रीड कर रहे हैं तो भी सेम है, राइट से रीड कर रहे हैं तो भी सेम है. तो दिस नंबर्स आर द पैलिंड्रोमिक नंबर्स. तो ये हमें डिजिट दिए हुए थे तो हमने इनसे ट्राई किया बनाने का. तो ये आप भी बना सकते हैं. राइट, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the sum of smallest and largest 5 digit palindrome? What is their difference? तो हमें सबसे पहले लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट 5 डिजिट पैलिंड्रोम ढूंढना है. राइट, उसके बाद हमें क्या करना है? what we have to find, we have to find their sum and the difference. तो पहले हम लिख लेंगे, क्या लिखेंगे पहले हम? the largest 5 digit पैलिंड्रोम. तो वो क्या होगा आपको पता है? कोई भी हम लार्जेस्ट नंबर लिखते हैं तो वो नंबर क्या होता है हमारा? उतने टाइम्स 9 होता है. तो 5 डिजिट है तो 5 टाइम्स 9 आ जाएगा. राइट, अब स्मॉलेस्ट, द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट पैलिंड्रोम. अब स्मॉलेस्ट ध्यान रखिए, स्मॉलेस्ट जो नंबर है वो हम कैसे लिखते थे?
1 और उसके आगे 0 0 0 0 उतने 0 लगा देते थे। बट अब इसमें पैलेंड्रोम हमें नंबर लिखना है। पैलेंड्रोमिक नंबर आपको पता है दोनों साइड से हमें रीड करना है, तो इट विल बी सेम। जैसे 99 लिखा है तो 9 चाहे हम यहाँ से रीड करें चाहे हम यहाँ से रीड करें, दोनों सेम है। वैसे ही अब हमें 5 डिजिट स्मॉलेस्ट पैलेंड्रोम नंबर ढूंढना है, तो हम क्या करेंगे, 5 डिजिट ढूंढना है, तो 1 2 3 4 और इसके लिए हमें 5 करने के लिए हम क्या करेंगे, एक 1 लगा देंगे। तो ठीक है, अब यहाँ से रीड करेंगे 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1, तो 5 डिजिट नंबर हो गया, राइट। अब हमें क्या आगे बोला है, सम भी निकालना है और उसका डिफरेंस भी निकालना है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे सम और यहाँ पे लिख लेंगे डिफरेंस। अब सम निकालना है तो जो बिगर नंबर है वो ऊपर आएगा और स्मॉलर नीचे आएगा, डिफरेंस में भी सेम आएगा। तो सम में हम ऊपर नीचे लिख सकते हैं, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, बट हम ऐसे ही लिखेंगे 5 टाइम्स 9 एंड 1 3 टाइम्स 0 एंड 1। सम है तो इसको ऐड करेंगे, है ना। तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 + 1 कितना हो गया 10, 1 कैरी 9 + 1 10, ये भी आगे जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा, ये भी 10 और 1 यहाँ पे कैरी, 9 + 1 10 + 1 कितना हो जाएगा 11। तो ये आ जाएगा हमारे पास एक नंबर। अब आ गया इसका डिफरेंस। अब डिफरेंस में भी हम क्या करेंगे, हम 5 टाइम्स 9 ऊपर लिखेंगे, उसके बाद स्मॉलेस्ट पैलेंड्रोमिक नंबर भी लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे। तो 9 में से अगर 1 माइनस किया तो व्हाट वी गेट 8, 9 में से 0 गया तो 9, अगेन 9 में से 0 9, 9 में से 0 9, 9 में से 1 गया तो कितना आ गया 8। तो क्या हो गया हमारे पास 8 9 9 9 8। ठीक है, अब वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम, प्राइम टाइम यानी कि जो टाइम दिया है वो कितना है 10 1। ठीक है, तो यानी कि देखिए ऐसे रीड करेंगे 1 0 0 1 या 1 0 0 1, तो इट विल बी सेम। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट पैलेंड्रोमिक नंबर कितनी देर बाद आएगा वो हमने देखना है। तो जैसे हमारे पास आ जाएगा नेक्स्ट पैलेंड्रोमिक टाइम। अब नेक्स्ट पैलेंड्रोमिक टाइम जो है वो कितनी देर बाद आएगा, आफ्टर 10 0 1। वो टाइम क्या हो सकता है, वो टाइम हो सकता है देखिए 11 11, है ना, क्योंकि यहाँ से भी रीड करेंगे तो सेम है, यहाँ से भी रीड करेंगे तो सेम है। अब नेक्स्ट ढूंढने के लिए हमें क्या ढूंढना पड़ेगा, इनका डिफरेंस ढूंढना पड़ेगा कि कितनी देर बाद जो है वो पैलेंड्रोमिक नंबर हमारा आया है। तो उसका डिफरेंस निकालेंगे हम। तो डिफरेंस में क्या आ जाएगा, जो बिगर नंबर है वो हमेशा ऊपर आता है, स्मॉलर नंबर नीचे आता है ना। तो 1 1 1 1 ऊपर आ गया, 10 0 1 नीचे आ गया। अब इसको हम माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 0 1 और 1, यानी कि हमारे पास कितना आ गया 1 आवर एंड 10 मिनट्स। तो 1 आवर और 10 मिनट्स को हम ऐसे लिख सकते हैं 60 मिनट प्लस 10 मिनट, कितने मिनट्स आ गए 70 मिनट्स। तो इट मीन्स जो हमारा नेक्स्ट पैलेंड्रोमिक नंबर आया है वो कितनी देर बाद आया है, वो आया है 17 मिनट्स के बाद। अब इसके बाद क्या ढूंढना है हमें, नेक्स्ट ढूंढना है। सो इसके लिए हम लिख सकते हैं ये 10 द नेक्स्ट पैलेंड्रोमिक टाइम, जो ये टाइम आया है हमारे पास, शोज आफ्टर कितने मिनट्स के बाद 70 मिनट्स, है ना। तो अब जो नेक्स्ट हमने ढूंढना है वो कैसे ढूंढेंगे हम, मीन्स जो नेक्स्ट पैलेंड्रोमिक नंबर आएगा वो कितनी देर बाद आएगा, आफ्टर 70 मिनट्स। तो हम क्या कर सकते हैं, हम देख सकते हैं 10 द नेक्स्ट पैलेंड्रोमिक टाइम आफ्टर, कितनी देर के बाद देखना है हमने 11 के बाद देखना है। तो वो कितना आएगा इस, हम क्या करेंगे इसमें प्लस कर देंगे 70 मिनट्स, ठीक है, या हम 1 आवर और 10 मिनट्स को ऐड कर देंगे तो भी हमारे पास आ जाएगा। तो हम ऐसे कर सकते हैं 1 1 1 में हमने ऐड कर दिया 1 आवर और 10 मिनट्स, तो हमारे पास कितना आ जाएगा देखिए, यहाँ पे हमारे पास आ गया 21।
तो ये हमारे पास आ गया 1221। तो नेक्स्ट पैलिंड्रोमिक नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा 1221, यानी कि 12:21 पे जो नेक्स्ट पैलिंड्रोमिक नंबर है दैट इज आर आंसर। तो ऐसे हम इसका नेक्स्ट वाला भी निकाल सकते हैं। उसमें हम 1 आवर और 10 मिनट्स को फिर से ऐड करेंगे। अगर इसमें हमने 1 आवर और 10 मिनट्स को फिर से ऐड किया तो नेक्स्ट पैलिंड्रोमिक नंबर आ जाएगा। बट इसमें हमें सिर्फ क्या पूछा था 10 1 के बाद वाला और उसके बाद वाला, ठीक है। तो इट मीन्स जो नेक्स्ट पैलिंड्रोमिक नंबर आएगा वो भी 70 मिनट्स के बाद आएगा, यानी कि 1 आवर और 10 मिनट्स के बाद आएगा। सो नाउ द क्वेश्चन इज कि हम कैसे फाइंड करेंगे पैलिंड्रोम नंबर को। तो फाइंड अ पैलिंड्रोम नंबर बाय टेकिंग द सम ऑफ 75 एंड रिवर्स। अब 75 का सम लेना है और उसको रिवर्स करना है, फिर हमें क्या मिलेगा, एक पैलिंड्रोम नंबर मिलेगा। तो पहले क्या करेंगे, हमें क्या दिया है 75, तो लेट अस टेक, हम क्या लेंगे पहले 75 लेंगे, ठीक है। अब 75 ले लिया, अब कंडीशन में क्या दिया उसका रिवर्स, तो इट्स रिवर्स, उसका रिवर्स 75 का रिवर्स कितना हो गया 57, तो यानी कि ऐसे आ जाएगा। अब उसका सम लेना है हमें, यानी कि क्या करना है ऐड करना है। तो ऐड करके देखते हैं 7 + 5 हमारे पास कितना आ जाता है 12, तो 2 यहाँ पे 1 कैरी यहाँ पे आ जाएगा। अगेन 7 + 5 12 + 1 132 132। तो क्या ये पैलिंड्रोमिक नंबर है? नहीं, ये पैलिंड्रोमिक नंबर नहीं है। हम अगेन पैलिंड्रोमिक नंबर को करने के लिए हम क्या करेंगे, इन नंबर्स को फिर से रिवर्स करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, टेक इट्स रिवर्स, इसका क्या लेंगे रिवर्स लेंगे, यानी कि 132 था तो क्या हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा 231। इनको ऐड करेंगे। अब इनको ऐड करके देखते हैं, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, 3 + 3 6, 1 + 2 3, 3। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक पैलिंड्रोमिक नंबर आ गया 363 363। सो देयरफॉर 363 इज अ पैलिंड्रोम नंबर। पैलिंड्रोम नंबर को मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, हमने देखा था पैलिंड्रोम नंबर क्या है, जो हम लेफ्ट साइड से रीड करें चाहे राइट साइड से रीड करें वो सेम होगा, तो दैट इज द पैलिंड्रोम नंबर। तो ये पैलिंड्रोम नंबर हमारे पास एक आ गया। अब देखिए सेम हमें एक और क्वेश्चन दिया है, तो हम वो भी करते हैं। फाइंड अ पैलिंड्रोम नंबर बाय टेकिंग 4823 एज अ स्टार्टिंग पॉइंट। अब 4823 एक नंबर दिया है, इसको हमने स्टार्टिंग पॉइंट लेना है और इसके बाद हमें क्या निकालना है, इसका एक पैलिंड्रोम नंबर, जैसे हमने ऊपर वाला निकाला था। तो हर एक पैलिंड्रोम नंबर में हमें क्या करना है, जब हमने निकालना है हमने पहले एक नंबर लेना है, उसको रिवर्स करके उसको ऐड करना है, फिर जो आंसर आएगा अगर वो पैलिंड्रोम नंबर नहीं है फिर उसको रिवर्स करके उसका आंसर लेंगे। तो पहले हम क्या लेते हैं, लेट अस टेक, हमें क्या कौन सा नंबर दिया हुआ है 4823, ये नंबर दिया है। अब हम क्या लेंगे, इसका रिवर्स, ऐड इट्स रिवर्स, उसका रिवर्स को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा 3 पहले, फिर 2, फिर 8 और फिर 4। अब इसको ऐड करेंगे, इसका सम करेंगे हम, तो सम में हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं ऐड द नंबर्स, है ना, समझने में आसानी हो जाएगी। अब इन दोनों नंबर्स को हमने जब ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास यहाँ पे आ गया 7, यहाँ पे आ गया 0 1 कैरी, यहाँ पे हमारे पास 1 और यहाँ पे हमारे पास आ गया 81087। अब 8107 क्या पैलिंड्रोमिक नंबर है? नहीं है हमारे पास। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 7018 होगा, लेकिन हमारा नंबर स्टार्टिंग में क्या है 8 है, ठीक है। तो वो सेम नंबर नहीं आएगा अगर हम लेफ्ट टू राइट से रीड करेंगे। अगेन हम क्या करेंगे, टेक इट्स रिवर्स, रिवर्स लेंगे, इसका उल्टा लेंगे, 7 0 1 और 8, फिर ऐड द नंबर्स, नंबर्स को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास, इसको ऐड करके देखते हैं हमारे पास कितना आ जाएगा। यहाँ पे 7 + 8 हमारे पास कितना आ जाता है 15, तो 5 यहाँ पे 1 यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, 1 + 1 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1, अगेन 8 + 7 हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 15, है ना। अब हम देखते हैं क्या 15125 हमारे पास क्या पैलिंड्रोम नंबर है? नहीं है। फिर क्या करेंगे, अगेन टेक इट्स रिवर्स, अब इसका रिवर्स लिया हमने
तो 5 पहले आ जाएगा, फिर 2, फिर 1, फिर 5 और फिर 1. नाउ ऐड द नंबर्स. अब इन नंबर्स को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे. अब ऐड करके देखिए हमारे पास क्या आता है, ज़रा आता है पैलिंड्रोम नंबर या नहीं आता है. 5 + 1 कितना आ गया, 6. 5 + 2 कितना आ जाएगा, 7. 1 + 1 2, 5 + 2 7, 5 + 1 6. देखिए 6 7 2 7 6, 6 7 2 7 6. तो हमारे पास आ गया पैलिंड्रोम नंबर, है ना. तो द पैलिंड्रोम नंबर obtained is, क्या नंबर ऑब्टेन हुआ हमारे पास, 67276. ठीक है. तो ऐसे हमें कोई नंबर दिया होगा तो उसका पैलिंड्रोमिक नंबर हम कैसे, पैलिंड्रोम जो नंबर है वो कैसे निकालेंगे, हम उसका रिवर्स लेंगे और उसको ऐड करेंगे, उसका रिवर्स लेंगे और उसको ऐड करेंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा. अगर हमें कोई कंडीशन दी है ना, जैसे हमें यहाँ पे कंडीशन दी थी कि हमें एक पैलिंड्रोम नंबर लेना है लेकिन इसका सम लेना है, इसका सम, नंबर का सम और उसके रिवर्स का सम, तो हमने वैसे करके भी निकाल लिया. नाउ व्हाट आर पैलिंड्रोम्स, पैलिंड्रोमिक नंबर्स तो हमने कर लिया, राइट. अब पैलिंड्रोम्स क्या है, पैलिंड्रोम्स जो हैं वो नंबर्स हैं, या फिर हम बोल सकते हैं दे आर द वर्ड्स, फ्रेजेस और नंबर्स दैट व्हेन रीड्स फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिमेन सेम. जब उनको फॉरवर्ड रीड करते हैं या बैकवर्ड रीड करते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो वो हमारे क्या होंगे, पैलिंड्रोम्स या पैलिंड्रोमिक नंबर्स. नाउ फॉर एग्जाम्पल, नंबर्स का तो हमने ऑलरेडी जो स्टार्टिंग में एक्सरसाइज की वो नंबर्स वाली की. अब इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारी उनकी वर्ड्स की और एक फ्रेज की एग्जाम्पल है. तो जैसे देखिए जो पहला वाला हमारा आ गया दैट इज कसक. देखिए KASAK, KASAK. नाउ चाहे इसको आप ऐसे रीड करें चाहे ऐसे रीड करें, देखिए वो सेम है, राइट. नेक्स्ट हमारे पास आ गया सीज, SEES. नाउ देखिए SEES, तो ये भी हमारा पैलिंड्रोमिक वर्ड है, ठीक है. नाउ लेवल, LEVEL. देखिए ये भी LEVEL, ये भी आ गया, हमारा पैलिंड्रोम आ गया. अब एक फ्रेज कर लेते हैं. फ्रेज में जैसे देखिए फर्स्ट में क्या है, लियोन, LEON, सीज, SEES, नोएल, NOEL. अगर इसको ऐसे रीड करेंगे तो भी LEON, SEES, NOEL, और ऐसे रीड करेंगे तो भी देखिए सेम है ना. तो ये फ्रेज हो गया. और नंबर्स तो हमने ऑलरेडी किए हैं, फिर भी हमने एक दो एग्जांपल ले लिए इस ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली. तो आ गया देखिए 767, 767 एंड 767. देन 1 2 3 4 3 2 1. देखिए ये भी हमारी एग्जाम्पल आ गई. इसको चाहे ऐसे रीड किया चाहे ऐसे रीड किया. सो फ्रेंड्स दिस इज अबाउट पैलिंड्रोमिक नंबर्स. और मैंने आपको पैलिंड्रोम्स क्या हैं वो भी बता दिए. पैलिंड्रोम्स क्या हैं, वो वर्ड्स हैं या फ्रेजेस हैं. नंबर्स तो हमने किया है पूरा उसमें. तो नंबर्स हैं जो हम चाहे फॉरवर्डली रीड करें चाहे बैकवर्डली रीड करें तो वो जो है वो सेम ही रहेगा, ठीक है. तो फ्रेंड्स इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज शेयर माई चैनल एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल. Okay friends, bye bye, take care, have a nice day.